अब बड़ा सा नारा लगाओगे, हाथ से लगाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और देखिए मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा मैं जय श्री राम। मैं पूरे टाइम पे था। मैं लेट नहीं, मैंने पवन जी का प्रोग्राम उठा वो खत्म करके मैं निकला। मैं लंच भी नहीं करना है, लेकिन आप लेट, वो आप लेट, मैं वहाँ में मेस कैफे में बैठ गया। अच्छा नहीं आप जय श्री राम। नहीं हमने लेट लाना इन्होंने रोका। जय श्री राम। नहीं जी भैया मैं नहीं था, ये ने रोके मैं दोबारा ये रीमॉडल मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की सदस्य से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि शॉल पहना के धन्यवाद राहुल जी। दरबार इनके पास आ गए। बच्चे भी आ जाएं। साहिल बंसल, अमोक, प्लीज जहां भी हैं आप आगे आइए। मैम आगे पीछे सानिया को धन्यवाद। जरूर शुरू होगा, पर भविष्य में सुदामा को इससे भी कठोर परीक्षा देनी थी। अब उसकी दशा और भी खराब हुई थी। सुदामा का घर भी अब गिरने को आया है, उसके बच्चे भी भूख से कमजोर हो गए हैं। प्रभु
आप वहाँ क्यों नहीं जाते? इसलिए मैं द्वारका क्यों जाऊँ? कुछ धन मिला तो हम उससे भैया लेंगे, कुछ नहीं तो दूसरा मिलेगा। आपके मित्र को सारी परिस्थिति बताएं, वो हमें जरूर मदद करेंगे। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं उसे अपना रोना नहीं सुनाऊंगा। वो ब्राह्मण का आदर करते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप अगर उनके यहाँ गए तो वो हमें अवश्य मदद करेंगे। एक बार वहाँ जाके तो आइए। कल्याणी, तू समझ क्यों नहीं रही हो? जब मित्रता में व्यवहार होता है तब मित्रता खत्म हो
संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदना निश दिन गुण गावे। वंदे जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
सबसे पहले आता हमारे अपना डेरा भारत देश मेरा भारत देश मेरा जो इस कार्यक्रम में आए, ग्राम संगठन से आई हमारे आचार्य जी एवं विद्यार्थीगण जिन्होंने अपनी भावनाओं को देशभक्ति ज्ञान भक्ति के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया, हम उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज सबसे विशेष आत्मा जो हमारे बीच नहीं है, स्वर्ग उड़िया देखो बेटा, तेरे को सामने इधर। अभी एक जानकारी मिली। भारत लोक शिक्षा परिषद जम्मू चैप्टर की ओर से आए हुए एकल सुल्तान की समस्त टीम का हार्दिक धन्यवाद है, जिन्होंने अपने सुल्तान से सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करके इसी में शिक्षा ग्रहण की है और जो इनकी माता जी है वो 20 वर्षों से हमारे एकल विद्यालय में पढ़ा रही है। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक बार अमेरिका जाकर के भारत का डंका बजा करके आए। अंतिम परिचय और विशेष परिचय हमारे बड़े भाई साहब पिता तुल्य श्रीमान अनिल कुमार सिंह जी मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अनिल कुमार सिंह जी झारखंड के बिहार के सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं और 20 वर्षों से लगातार संगठन में कार्य कर रहे हैं। और ये जो वर्तमान हमारी टीम है, इसमें जो हमारे कार्यक्रम आयोजन का कार्य हमारे बड़े भाई साहब देखते हैं। इस तरह से हमारी टीम का परिचय आप सबसे एक अपील करना चाहूँगी, कर सकते हैं। अपने बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय व साथ में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि और आज इस कार्यक्रम में जम्मू के संपूर्ण प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा शक्ति और बच्चे, और इसके साथ साथ हमारे एकल अभियान को निरंतर आगे बढ़ा रहे ऐसे हमारे बीच में समिति पदाधिकारी और सभी सेवाव्रती बंधु व भगिनी, सभी को सादर जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे एकल सुरताल की टीम जो हमारे बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है, भारत के रंग एकल के संग। ये कार्यकर्ता कोई कलाकार नहीं है और कलाकार से कम भी नहीं है। आज पूरे देश की झलक इन कार्यकर्ताओं की टीम में दिख रही है। इस कार्यक्रम में हिमाचल, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऐसे कार्यकर्ता आपके बीच में जो एकल के लिए फुल टाइमर के रूप में, सेवाव्रती के रूप में, पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और आज आपके सामने ये एक मंचीय कार्यक्रम देने के लिए कलाकार के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व में अमेरिका जैसी जगह में 100 से ऊपर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं इन सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, हाथ उठाकर जोरदार तालियों से इन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करें। और साथ में हमारे सामने छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति, एकल क्या करता है, किसके लिए करता है, कुछ उसकी एक झलक जो बच्चों ने हमारे बीच में दिखाई। वो गांव का बच्चा जिन्होंने आज
जम्मू जैसे शहर में आकर जम्मू नगर वासियों के सामने अपनी प्रस्तुति दी। ऐसी ही प्रतिभा को उजागर करने का दूसरा नाम है एकल अभियान, एकल विद्यालय। और उन बच्चों के उत्साह के लिए एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वो और आगे बड़े मंचों तक पहुंच सके, ऐसा निवेदन। आज एकल अभियान के अंतर्गत भारत लोक शिक्षा परिषद, मेरा सौभाग्य है कि दूसरे कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ हूं भारत लोक शिक्षा परिषद के एज ए मुख्य वक्ता के रूप में। इससे पूर्व कई कार्यक्रमों में और जब से भारत लोक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन हुआ है जब जम्मू के अंदर, तब से मैं इस घड़ी के साथ जुड़ा हूं। आज एकल अभियान गत 34 वर्षों से वनवासी आदिवासी क्षेत्र से प्रारंभ होते हुए आज पूरे देश के लगभग 1,02,000 गांव में प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। आज हम एकल अभियान के माध्यम से गांव के समग्र विकास तक की चिंता लेकर, समग्र विकास के विचार लेकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सभी जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें मिलते हुए एक दूसरे से प्रसन्नता इसलिए होती है। और एकल अभियान अक्सर कहता है कि हमारा जब परिचय होता है कि हमारा परिचय क्या है, परिचय में हम एक वाक्य बोलते हैं, हम सब भारत मां की संतान हैं। आजादी का वो 90 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम, जो 90 वर्ष का संघर्ष चला, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व आसाम, मेघालय से लेकर पश्चिम गुजरात तक जितने भी क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, उन क्रांतिकारियों को एक रूप करने के लिए, एकजुट जोड़ने के लिए एक ही नारा था, वो था भारत माता की जय। हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ जो भी जन्म लिया और जो भी यहाँ पर इस धरती पर जिन्होंने भी कदम रखे, उन्होंने इस भूमि को भूमि का टुकड़ा न मानते हुए इसको अपनी मां माना है। हम कई बार गीतों में बोलते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान। ये साधु संतों की भूमि, ये ऋषि मुनियों की भूमि। इसलिए हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम सब भारत मां की संतान हैं। लेकिन एक वेदना है, पीड़ा है कि आज मां की आंखों में आंसू है। लेजिस्लेटर in the erstwhile state of Jammu and Kashmir in continuity without break till 21st November 2018. At that time, our state's legislature was dissolved. He has also been the youngest director on the board of Jammu and Kashmir for 6 years from 1996 to 2002. He has been the Secretary General of the Jammu Consumer Council from the year 90 to 96 and was also associate member of the Institute of Engineers. He has widely traveled across the world. Mr. Rana is a prolific writer and has many papers to his credit on engineering, management, consumer rights, environment, social political affairs and strategic matters. He is a member of the state BJP core group in charge of transport, trade industries, cooperative and tourism cell of BJP in J&K. Pravasi Jila Prabhari for Jodhpur, Rajasthan. Besides having remained Sah Prabhari for Himachal Pradesh and in charge for 5 parliamentary constituencies of Uttar Pradesh. राणा जी ने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हमेशा जम्मू के लोगों की सेवा की है। मैं चाहूँगा एक बार तालियों से आप उनका। कॉर्पोरेशन के श्री चंद्रमोहन जी गुप्ता
जो साबका मेयर हैं और बड़े वरिष्ठ शहरी हैं, श्री धर्मवीर सिंह जी जम्वाल जो साबका डिप्टी मेयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप अग्रवाल जी महामंत्री भारत लोक शिक्षा परिषद जम्मू चैप्टर, श्री कुलभूषण शर्मा जी ट्रस्टी माता वैष्णो देवी जी लोक सेवा ट्रस्ट जम्मू, श्री विजय पंडोर जी, श्री अमृत सरीन जी, श्री लालचंद जी, श्री देवरतन गुप्ता जी, श्री दिल बहादुर सिंह जी, श्री नारायण दत्त त्रिपाठी जी, श्री कुलदीप सिंह जी और जम्मू के गणमान्य शहरीगण और बहनें और भाइयों, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुशील बंसल जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज इस एकाल विद्यालय के इस समारोह में शामिल हो सका। राहुल बंसल और एक अद्भुत प्रस्तुति मैंने यहाँ देखी जो मन होने वाली थी। शिक्षा सशक्तिकरण का मूल मंत्र है और शिक्षा ही माध्यम बनता है सशक्तिकरण का। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी मुल्क की मजबूती जो है उसकी शिक्षा पे निर्भर करती है। जैसे दीप कुमार जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जहाँ शिक्षा पहुँच नहीं सकती, जहाँ गरीब आदमी शिक्षा के पास नहीं पहुँच सकता, वहाँ शिक्षा उसके पास पहुँचनी चाहिए। और उसी लक्ष्य के साथ ये एक एकेल विद्यालय अभियान जो है इसको शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ ये सब लोग मुबारकबाद के पात्र हैं और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र के मजबूती के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर शिक्षा को मजबूत करें। शिक्षा ही इस राष्ट्र के निर्माण की नींव पत्थर बनेगा और उसमें जितना भी हम लोग सब मिलकर योगदान दे सकें, यथाशक्ति यथासमर्थ हमें देना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लगभग 6000 एकाल विद्यालय जो हैं वो जम्मू संभाग में चल रहे हैं और उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। शिक्षा एक ऐसा दीप है जिस दीप को आप जब जलाते हैं तो न केवल वो रोशनी उस जगह पे देता है, उस शख्स को देता है, वो पूरे परिवार को और पूरे संभाग को, पूरे घर को रोशन करता है। तो ये दीप जलाने से मैं समझता हूँ भारत रोशन होगा, भारत का जो भविष्य है वो रोशन होगा। 2014 में एक नई सुबह हुई, एक नया आगाज हुआ, एक नई शुरुआत हुई, एक नया सवेरा हुआ। एक गरीब घर का बालक 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बना और जब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भारत की भागडोर संभाली तो एक राष्ट्र के निर्माण का, राष्ट्र की सुदृढ़ता का और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक महायज्ञ रचा। और ये आप और हम सब की ये बहुत ही किस्मत है। मैं समझता हूँ कि हमारा भाग्य है कि उस महायज्ञ जो राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है उसमें हम और आप शामिल हो पाए और हमें भी ये मौका मिला कि हम सब लोग उसमें अपनी आहुति दें और उस राष्ट्र निर्माण, पुनर्निर्माण की, भारत को विश्व गुरु बनाने के उस संकल्प की नींव रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक नई दिशा दी
और भारत की दशा को एक नया स्वरूप दिया, एक ऐसा स्वरूप जिसने भारत को आज विश्व गुरु बनाने की कगार पर खड़ा किया है। और आज आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क और सबसे अव्वल मुल्क होगा। और इस संकल्प में मैं समझता हूँ कि शिक्षा का जो उन्होंने एक नया दिशा दी शिक्षा को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई और शिक्षा को केवल कमरे तक सीमित नहीं रखा, उसमें मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को जो उन्होंने एक नई दिशा दी, वो भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि एकल विद्यालय जो है वो भी इसकी तरफ एक बहुत ही बड़ा योगदान कर रहा है। समाज का उत्थान होगा, हर वर्ग का उत्थान होगा जब शिक्षा हर वर्ग तक पहुँचेगी। जब शिक्षा की लौ हर घर तक पहुँचेगी तो भारत मजबूत होगा, भारत का उत्थान होगा, भारत के हर घर का उत्थान होगा। और जब हर घर का उत्थान होगा तो भारत जो है वो चमका हुआ सितारा होगा पूरी दुनिया का। इसलिए ये जो आपने अभियान शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये भारत को मजबूत करेगा और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। आज जब अमृत काल में भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है, आज सनातन पे प्रहार होगा। आज सनातन पे प्रहार जब हो रहा है, सनातन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया हमारा परिवार है। हम किसी भी रिलीजन को हम दरकारते नहीं हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हमें सहनशीलता सिखाई जाती है। लेकिन सनातन पे प्रहार हो रहे हैं। आज ये कहा जाता है कि सनातनी जो है वो जरासीन है, डेंगू के जरासीन है, कोरोना के जरासीन है। केवल और केवल सियासत के लिए ऐसा किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सहनशीलता जो है उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 100 करोड़ सनातनी जो हैं उनको इकट्ठे होकर सनातन को मजबूत करना है, सनातन को कायम करना है और दुनिया को बताना है कि हम सहनशील हैं, हम सब की इज्जत करते हैं, हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम हर मजहब को उसका मकाम देते हैं, लेकिन हम सनातन की तरफ उठती हुई उंगली को भी जवाब देना जानते हैं। हम जानते हैं कैसे हम अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं और क्या हमें करना है। जो कुछ भी करना है हमें करना है, क्योंकि सनातन हमारे सारे के सारे जिस्म ही नहीं, हमारे अस्तित्व की पहचान है और उस अस्तित्व की पहचान को हमें बचाना है। उसी तरह जैसे हर मजहब अपनी पहचान को बचाता है, हमें अपने सनातन को बचाना है। हमें अपने सनातन जो 125 करोड़ दुनिया के लोग जिसको मानते हैं, उस सनातन के लिए अगर हमें खड़ा होना है तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए। सहनशीलता ये नहीं कहती कि कोई आए और आपको जरासीन कह दे और वो चला जाए और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। शायद वो गलतफहमी का शिकार हैं। जब जब सनातन पे वार होगा, मुझे पूरी उम्मीद है हर सनातनी खड़ा होगा और ऐसा जवाब देगा कि ये दुनिया जानेगी कि सनातन अपने आप को बचाना जानता है और सनातन पे प्रहार कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाति का जिक्र दीप जी ने किया। ये जाति का भी जो एक नया सिलसिला बनाया जा रहा है सियासत के नाम पे, इसकी बुनियाद ये है कि सनातन को तोड़ा जाए। इसकी बुनियाद ये है कि सनातनियों को आपस में बांटा जाए। ये सियासत बहुत चली। इस भारत को कमजोर करने के लिए सियासत की बुनियाद जो है वो बरतानिया हुकूमत ने डाली, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत जानती थी कि अगर इस भारत को कमजोर करना है तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। खतरा उनसे नहीं है जो बाहर ये मंसूबे बना रहे हैं।
खतरा उनसे है जो अपने जाती मफाद के लिए अपने यहाँ पे रहकर हमारे टुकड़े टुकड़े करके भारत को बढ़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए जो दीप जी ने कहा, मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ, अपने आप को मजबूत रखिए। पहले अपना धर्म, फिर जाति। अगर धर्म बचेगा फिर जाति बचेगी। और जो लोग आज सियासत जो है वो कुर्सी की सियासत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी कुर्सी के मोहताज नहीं है, किसी लोभ या लालच के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आज उनका एकमात्र लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि भारत को किस तरह से विश्व गुरु बनाना है, भारत को मजबूत करना है, हर भारतीय को मजबूत करना है, हर गरीब और वंचित को मजबूत करना है, हर शख्स को सशक्त करना है। जब उनकी ये लक्ष्य है तो क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं बनता कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर अपने आप को मजबूत करें, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। और राष्ट्र मजबूत होगा तो पूरी दुनिया जो है मजबूत। कई बार आदमी सोचता है कि मुझे क्या करना है, मैं तो एक बड़ा छोटा सा तुच्छ सा मानू हूं। हर एक को ये संकल्प करना है कि राष्ट्र मेरी माँ है। केवल भारत माता की जय के नारे से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी माँ के लिए संकल्प करना है, मुझे अपनी माँ के लिए अपने आप को निछावर करना है। जब हर भारतीय ये फैसला कर लेगा कि पहले मेरी माँ फिर मैं, तो फिर देखिए कैसे भारत मजबूत होता है और कैसे ये संकल्प पूरा होता है। आप करें, सच्चे मन के साथ करिए। गीता ने लिखा है, कर्मणा देवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करिए, ऊपर परमात्मा बैठा है, वो इस भारत को दुनिया का सबसे अव्वल तरीन मुल्क बनाएगा। ये मेरा यकीन है जब हम सब ये संकल्प कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे भी ये कहूँगा कि जाने से पहले अगर आप सारे के सारे खड़े हो जाए और भारत माता की जय का इतना बड़ा जयकारा हो। दीप जी ने कोशिश की कि जम्मू की आवाज़ जो है दिल्ली में पहुंचे। मैं चाहता हूं कि जम्मू की आवाज़ मद्रास तक भी पहुंचे और उन कानों तक भी पहुंचे और पूरी दुनिया में पहुंचे कि आज जम्मू इकट्ठा है, आज सनातनी इकट्ठे हैं, हम भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं। दोनों मुट्ठियां बंद करिए और मैं जय घोष करूंगा, उसका नारे का जवाब दीजिए, भारत माता की आवाज जो है इस ऑडिटोरियम तक ही रहेगी। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं जानता हूँ बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और उम्र का कोई फर्क नहीं होता। जो जोश है, जो उनके चेहरे पे नूर है, ये आवाज बड़ी दूर तक जा सकती है। थोड़ी सी कोशिश करिए, देखिए दुनिया हिलेगी कि जम्मू जाग गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।